Hello and welcome all my dear online student. Welcome to the Pragyan classes. Today topic is method of differentiation. We will do some simple and easy questions, but they are very interesting. Now let us discuss some questions. First question is fx is equal to, question number first, fx is equal to 1 minus cos x upon 1 minus sin x. Then you have to find out dy by dx at x equals to pi by 2. dy by dx की वैल्यू बतानी है x equals to pi by 2 के. इसमें ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज -1, थर्ड इज 0 and fourth one is not. Not means none of these. Okay, 4 option. Now to find out the dy by dx, that is first derivative, here there are two function, first function in numerator and second function in denominator. तो यहाँ पर हम जो है जैसे इसको y मानते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. देखिए आज का लेक्चर दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th. तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर और नुमरेटर में कोई फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ओके, 1 का 0 माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, देन माइनस दिस न्यूमरेटर विल सेम अकॉर्डिंग टू रूल एंड दिस माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, मतलब साइन एक्स का कोस हो गया और ये माइनस वाला साइन तो नीचे से आया, माइनस माइनस अगले स्टेप में कर देते हैं. चलिए, यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ओके, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज. आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो पुट हो हेयर एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2. देखिए जब आप एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, साइन 90 1, 1 माइनस 1 0, इधर देखिए कोस 90 0, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा और बहुत से बच्चे इसका आंसर 0 टिक कर देंगे जो कि गलत है. अब आप कहेंगे सर हमने तो कोई गलती नहीं की इसमें, रूल के मुताबिक भी चले हैं, वो क्वेश्चन रूल भी लगाया है, पुट किया है, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत कीजिए. देखिए अगर आप इसमें अभी मैंने ऊपर ही पुट किया है, नीचे भी पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है. क्यों वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप एफ एक्स को देखते हैं, अगर यहाँ x को हम पाई बाई 2 रखते हैं एफ एक्स में, देखिए अगर एफ एक्स में x की जगह पाई बाई 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. फंक्शन ये दिया हुआ था. अगर यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, जो कि फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर रहा है ना, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो आंसर लिखेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2. देयरफॉर f dash x does not exist.
तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत से बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है इसमें 95% बच्चे जीरो आंसर को मार्क करेंगे, जो कि गलत है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें ये भी तो ध्यान देना है कि भाई डोमेन भी हमारा डिफाइंड हो रहा है नहीं। जब डोमेन ही नॉट डिफाइंड है, x इजिकल टू पाई बाई 2 पे, देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत ट्रिकी है, इसलिए एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट सीधा ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस 2, देन आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। तो हमने देखिए y इज इक्वल टू आपके पास दिया है लॉग ऑफ साइन x माइनस 2। यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है डिफरेंशियल 1/x, लेकिन इसको हम कैपिटल X मान लें तो इसमें चेन रूल भी लगेगा 1/x, x की जगह ये। फिर जो फंक्शन ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। जैसे इस पूरे को x माना तो चेन रूल लगाना है, log x का 1/sin x, दैट इज़ दिस log x का 1/x। तो इसको x माना कैपिटल तो 1/x, और फिर जिसको हमने x माना था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई sin x का cos x। ये इसका आंसर है, आप लोग बता देंगे, जो कि गलत है। अगेन क्यों भैया? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 से 1 के बीच में। तो ज़रा यहाँ पे इसको रखिए, तो दिस विल बिकम निगेटिव। लॉग में कोई चीज़ निगेटिव नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसमें भी हम बोल देंगे फंक्शन अनडिफाइंड। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये छोटे क्वेश्चन लगते हैं देखने में, लेकिन बच्चे इसमें 95% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। फिर से देखिए, साइन एक्स बाई 2 पहले मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया चेन रूल से, फिर इसमें मैंने देखा कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में साइन एक्स की रेंज होती है। तो लेकिन अगर जब भी यहाँ पे आप -1 से 1 के बीच में या -1 से 1 तक कुछ भी रखेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा। लॉग में कोई चीज़ निगेटिव, लॉग को निगेटिव हजम नहीं होता, तो इसलिए फंक्शन अनडिफाइंड डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन दिस इज। थर्ड वन, हाँ जैसे ही क्वेश्चन है जो कि 11th और 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ y इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन dy by dx x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। तो हमको बताना है dy by dx। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है आपका, बहुत कम लोगों को इसके बारे में, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमेशा जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.03, इसका क्या होता है -3, आपने पढ़ा होगा फंक्शन में, -1.2 का -2, इस तरह से 0.34 का 0। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आपको कहाँ पे पूछा है? जब x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर हो, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। इंटीजर्स पे ही जब इंटीजर्स आता है तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, बस केवल जहाँ इंटीजर ना हो x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर वहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो इसलिए से ये दिया गया है इसमें। जिसको इसके बारे में थोड़ा आइडिया है वो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा अच्छे से। x नॉट इक्वल्स टू i दे रखा है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को देखिए। तो x नॉट इक्वल्स टू i है ना, x नॉट इक्वल्स टू i पर ही ये डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिफरेंशिएबल। ओके, जब मान लेते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इंटीजर है, तो उसको हमने n मान लिया, ठीक है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, x को इंटीजर देता है उसको हमने n मान लिया, तो यहाँ पे रख देंगे y इज इक्वल टू एन एक्स। यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, एक कॉन्स्टेंट है और x का 1, तो ये कितना आ गया n, और n किसके इक्वल माना था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। तो दिस इज़ योर आंसर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। ओके, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ तो नहीं कह सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अगर थोड़ा आइडिया हो तो आप कर सकते हैं। x नॉट इक्वल्स टू आई, वहीं पे डिफरेंशिएबल होता है, तो हमने मान लिया x नॉट इक्वल्स टू आई, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ डिफरेंशिएबल। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझा देंगे इसके बारे में। हमने इसको मान लिया इंटीजर n के बराबर है, तो यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू एन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू n, n आ गया, और n किसको माना था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो यहाँ से आ गया आपका x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 एक्स इक्वल्स टू 0 पर हमें फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश 0। ओके, तो देखिए ऐसे केस में अगर फंक्शन बटा हुआ हो, मतलब ब्रेकेबल फंक्शन हो, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 में और एक्स इक्वल्स टू 0 में, तो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्टली निकालेंगे, सपोज़ करो आपने एफ डैश एक्स निकालना स्टार्ट किया इससे, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 पे क्या निकालेंगे, 0 तो 0 है ही, तो यहाँ पे निकालेंगे अगर, तो पहला फंक्शन आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दूसरा फंक्शन साइन का कोस एक्स, और इसका अंदर का भी करना पड़ेगा चेन रूल से, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर प्लस, अब इसका हो चुका साइन ऑफ 1/x का, और इसका x स्क्वायर का 2x। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर आप 0 रखेंगे तो ये तो कट गया, कोस 1/0 इज कोस इन्फिनिटी माइनस के, और यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। चलिए अब लेकिन देखिए कोस इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, -1 to 1 के बीच में, प्लस उसमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। -1 to 1 कोस इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट प्लस ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक डॉन फार्मूला, मैं बोलता हूँ उसको डॉन फार्मूले का यूज़ करेंगे। डॉन फार्मूला कहें या क्रांतिकारी फार्मूला, ओके, वो डॉन फार्मूला जब भी इस तरह से ब्रेकेबल हो क्वेश्चंस, कैसे करेंगे उसको, फार्मूला है आपका एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ डैश, जैसे एफ डैश ए निकालना है तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब जनरल फार्मूला ये है एफ डैश ए बराबर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये फार्मूला आपको लिमिट में पढ़ाया जाता है, वैसे डिफरेंशियबिलिटी में क्रांतिकारी फार्मूला जिसको मैं बोलूँगा, या डॉन फार्मूला, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए एफ डैश 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 प्लस एक्स, एफ 0 जब फंक्शन 0 था, x इक्वल्स टू 0 पे कितना है 0 अपॉन एक्स माइनस 0। यहाँ से एक x कट गया, ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, एक x कट गया नीचे से, और जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो 0 इंटू ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट देखिए 0 साइन इनफाइनाइट होगा तो -1 to 1 के बीच में ही ना, तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 इंटू अ नंबर ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1 इज़ 0, तो 0 इज़ द आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT वगैरह में भी कई बार पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए डॉन फार्मूला है, क्रांतिकारी फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 x नॉट इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1/3 x इक्वल्स टू 1 पे आपको फाइंड आउट करना है f डैश 1। अब देखिए इसमें भी फंक्शन ब्रेकेबल है। जब x नॉट इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन ये है, और जब x इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन ये। तो इसमें भी फिर से क्रांतिकारी फार्मूला f डैश a का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, अब यहाँ से देखिए एफ डैश ए क्या है यहाँ पे 1, तो एफ डैश 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस f1 अपॉन एक्स माइनस ए है 1। अब पुट करिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस f1 कितना है यहाँ से देखिए, जब x 1 है तो माइनस 1/3 और नीचे x माइनस 1। ओके, अब देखिए इसमें इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, इसके फैक्टर करेंगे नीचे, तो नीचे फैक्टर करने पे बन जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2x माइनस 5। ओके, देख लीजिए करके वापस आ जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, कभी उधर से आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये बच गया 1 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 1/3 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए अगर इसकी x इज इक्वल टू 1 हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 इज़ माइनस 1/3 प्लस 1/3, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म। तो ऐसी लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल आपने सुना होगा, मैं पढ़ाऊँगा बाद में डिटेल में। एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे का सेपरेट डिफरेंशियल करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2x का 2 है ना, 1/3 का 0, x का 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2, माइनस साइन को ऊपर ले जाएं, 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2x माइनस 5, सॉरी दिस इज़ 2x माइनस 5, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा -2 पुट कीजिए, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर 9, तो 2/9 माइनस के 2/9 इज़ द आंसर। ये भी उसी क्वेश्चन की तरह था जहाँ पे आपको ये डॉन फॉर्मूले का यूज़ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड f डैश माइनस 3 इज इक्वल टू -2, फाइंड f डैश 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन क्या होता है। देखिए एफ एक्स, अगर हम सपोज़ कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमें दिया है, हमें सपोज़ कर रहे हैं, तो x की जगह पे अगर मैं -x रखूँ तो देखिए क्या बन गया, -x³। मतलब अगर एफ एक्स x की जगह पे -x रखने पे फंक्शन इस तरह का हो गया आपका, देखिए। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन।
और अगर एक चीज़ याद रखिए, अगर ऑड फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए ये आपका 3x² है, ये एक इवन फंक्शन है। वो कैसे? अगर मैं इसमें x की जगह -x रखूं तो ये देखिए दिस इज़ इक्वल्स टू fx। ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ -x रखने पर fx आता है वो इवन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ -x रखने पर x की जगह -x रखने का -fx होता है वो ऑड फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह -x रखने पर fx आता है वो इवन फंक्शन। ये हुआ इवन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होगा। ये देख लीजिए आप, ऑलवेज एक नोट कर लीजिए, एनी ऑड फंक्शन ऑलवेज हैव अ इवन फंक्शन एज अ डेरिवेटिव। किसी भी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव एक इवन फंक्शन होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे। तो f' कैसा होगा हमें पता लग गया, इवन है ना। और हमें ये दिया हुआ है कि f'-3 की वैल्यू -2 है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि माइनस रखें या चाहे देखिए f'3 रखें तो भी वैल्यू वही आएगी। हो सकता है आपको ये थोड़ा समझ नहीं आया हो, मैं इसको ऐसे क्लियर करता हूँ। सपोज़ मेरे पास f(x) एक फंक्शन था x³, मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बनेगा 3x²। और सपोज़ कीजिए मुझे f'-3 दिया हुआ है, कितना आएगा निकाल लीजिए, कितना 3 9 27 आएगा। अब कोई मुझसे पूछने लगे कि f'3 बताइए, तो देखिए f'3 भी आपका 3 × 3 का स्क्वायर 9 27 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर -x रखने पे इवन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने के लिए कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। और उसमें अगर f ऑफ -3 गिवन है तो वहाँ पे 3 रखें तो भी -2 ही आएगा, और f'3 रखें तो भी -2 ही आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा एग्जाम्पल के लिए। ऑड फंक्शन है, डेरिवेटिव इवन फंक्शन, इसमें -3 हमको दिया हुआ है, सपोज़ हमने निकाल लिया, मतलब इसमें उसमें तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, अब इसमें हमने +3 रखा तो भी वही है। तो इसी कॉन्सेप्ट से सवाल होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि हमारे डिटेल्ड लेक्चर आई विल स्टार्ट probably from 10 to 15 September, which will cover all the detailed syllabus, detailed description of the syllabus, complete syllabus of chemistry and mathematics. Thank you. So please, if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you very much.